ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमने जस्ट अभी जेआईजीएल का पेपर दिया है. Tomorrow we have security law capital market paper and how to study security law capital market at the last minute. तो मेरी बात प्लीज बहुत ध्यान से सुनो. बिफोर आई कंटिन्यू विद दिस वीडियो, स्टिक विद मी टिल द एंड. मेरा मोबाइल नंबर मैं आगे शेयर करूंगा. मेरा मोबाइल नंबर पे मुझे एक व्हाट्सएप पिंग भेजो. आई ऐड यू टू माय टेलीग्राम ग्रुप एंड देन आई विल गिव यू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. उसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा. प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उसके आपको वीडियो लेक्चर्स दे दूंगा. सर्टेन फ्री वीडियो लेक्चर्स आई विल गिव यू सर्टेन इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. आई विल गिव यू चैप्टर वाइज वेटेज. तो ऐसी कुछ चीजें, फ्री चीजें मैं आपको लास्ट मिनट दे दूंगा. आई प्रॉमिस यू उससे आपको हेल्प होगा. ऑलराइट, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक अच्छा सा कमेंट नीचे डाल दो, थम्स अप, लाइक कर दो उसको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ स्टूडेंट्स, मैंने जस्ट लास्ट वीडियो में इमोशनल गाइडेंस और जनरल गाइडेंस दिया था जेआईजीएल के टाइम पे कि आपको लास्ट मिनट कैसे नोट्स बनाने चाहिए. तो मैं वो सेशन जरा यहां पे अटैच कर रहा हूं. नाउ स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन टू मी. सबसे पहले तो यार, बी एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, बी वेरी वेरी पॉजिटिव एंड मार्क माय वर्ड्स, इफ यू गो एंड गिव द पेपर, आई एम प्राउड ऑफ यू. सर मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, यू जस्ट गो एंड गिव द पेपर एंड दैट इज विक्ट्री एवरीवन. ट्रस्ट मी ऑन दिस. It is not the results, it is you going and giving the paper. जो स्टूडेंट जाके पेपर देके आता है, डिस्पाइट कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, डिस्पाइट कि मैंने टू माई सेटिस्फैक्शन पढ़ा नहीं है, मैं रेडी नहीं हूं, जो पर्सन वो फाइट करता है टिल द एंड, जो वीर होता है, जो शूरवीर होता है, दैट इज अ ट्रू स्टूडेंट एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. एवरी सिंगल डे, एज अ फादर, एज अ बॉस, एज अ टीचर, एज अ बिजनेसमैन, आई फेल. There have been so many days कि बिजनेस में लॉस होता है. There have been so many days कि मुझे लगता है मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूं. Each and every single day from lockdown till date, every Sunday मैंने काम किया है. मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली है. मैं दिवाली के दिन यहां पे आया हूं. By the way, it is Saturday evening right now, और आज मैंने सोचा था कि मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, but I am here sitting in my office doing work. So it's okay. We all are trying our level best and it's okay to fail. The thing is that we should go ahead and we should accomplish our goals and targets. जो हमसे होता है, जितनी मेहनत होती है, जितनी जर्नी होती है, हमें पूरी करनी चाहिए. Okay? So if you go and give the paper, you have my respect. Results are immaterial. Passing is immaterial. You are going to be successful in life. तो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज आप ये याद रखना कि लास्ट मिनट में पढ़ के you can score 60% marks. You can. You have to focus on golden and important areas. अब सर ये गोल्डन और इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं, तो यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप एंड मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करके सब लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा. ऑल एडवर्ड अकेडमी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को तो दे ही दिया है, प्लस मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी पिंग करने वाला हूं. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, नोट मेकिंग की चीज याद रखना. आप जो भी पढ़ोगे, इवन दो लास्ट मिनट, आप एग्जाम से एक दिन पहले जो भी पढ़ रहे हो, स्टिल यू हैव टू मेक नोट्स ऑफ इट, इवन दो यू आर स्टार्टिंग एट द लास्ट मिनट. नोट मेकिंग से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप अलर्ट रहोगे, और एग्जाम से 3 आवर्स पहले यू कैन रिवाइज एवरीथिंग. ओके, सो प्लीज मेक नोट्स. इट विल रियली हेल्प यू गेट रिलैक्स्ड एंड इट विल मेक यू फील कॉन्फिडेंट. स्टूडेंट्स, हैव एडिक्वेट स्लीप एंड फूड, बी मेंटली काम. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जगराता करते हैं. नहीं सर, हमें तो सोना ही नहीं है. अगर पढ़ाई नहीं हुई तो फिर सोना क्यों है. मैंने भी ऐसा एक बार किया था. इट वॉज एक्चुअली 2-3 बार ऐसा हुआ था मेरे साथ, बट मेरी आंखें खुली. आई थिंक इट वॉज सीएमए फाइनल पेपर, और वो एक पेपर के दिन में एक भी घंटा नहीं सोया. मैंने सोचा कि अरे यार मैं पढ़ लूं बस, अगर पढ़ाई नहीं तो पेपर देने का क्या पॉइंट है. तो रात भर में पढ़ लूं, और मैं सोया ही नहीं एवरीवन. सब कुछ आता था. जब मैं पेपर में गया, आई वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ माई माइंड. माई आईज वर लाइक यू नो, जैसे कि मैं 10 दिन से सोया नहीं हूं. माई माइंड वॉज नॉट वर्किंग and I actually dozed off with my eyes open for couple of seconds during the paper. So जब आपकी नींद नहीं होती ना एवरीवन, दिमाग का एक बहुत बुरा मेंटल स्टेट होता है, और सब कुछ आ रहा था फिर भी मैं पेपर ठीक से लिख नहीं पाया. वो दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि यार कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, एक एडिक्वेट स्लीप एटलीस्ट 5 to 6 hours इज मस्ट बिफोर एग्जाम्स. तो स्टूडेंट्स, सोगे नहीं ना तो आप रिकलेक्ट नहीं कर पाओगे जो आपने इतने टाइम से पढ़ा है. देखो, कुछ नहीं पढ़ा ऐसा तो नहीं है ना. बहुत महीनों से, सालों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हमें कुछ भी नहीं आता है. वो रिकलेक्ट करना एग्जाम के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाई यू शुड हैव एडिक्वेट स्लीप. दोपहर को भी आप लोग एग्जाम्स के टाइम पे आधा 1 घंटा सो जाओ जैसे आप पेपर देके आते हो, और बीच बीच में चाय कॉफी ले लो, अच्छे फ्रूट्स खा लो, थोड़ा हेल्दी स्नैक्स खा लो 4-4 घंटे में. इससे आपको हेल्प होगा, बॉडी मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी.
स्टूडेंट्स ये जो स्टडीज होती है ये कंटिन्यूड रहती है फॉर लाइफ। अब पेपर खत्म हो गया तो यहां वहां भागड़ा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मास्क वास्क सुधार के फेंक दिए, कोविड भाड़ में गया, ऐसा नहीं होता। जिस दिन आपका पेपर खत्म हुआ यू हैव टू अगेन रीस्टार्ट स्टडिंग, मे बी फॉर मॉड्यूल 2, मे बी फॉर प्रोफेशनल लेवल। देखो पढ़ाई ये नॉनस्टॉप शुरू होनी चाहिए। पूरा दिसंबर का महीना, पूरा जनवरी का महीना, पूरा फरवरी का महीना वेस्ट नहीं करना है। दिसंबर में तो आप पढ़ रहे हो, बट जनवरी फरवरी में टाइम वेस्ट मत करो, स्पेशली अगर आप मॉड्यूल 2 वाले हो। आपका अगर मॉड्यूल 2 जून में आने वाला है या आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा पेपर उतने सेटिस्फैक्शन से नहीं गया, तो यू कैन रिवाइज ज्यूरिस्प्रूडेंस अगेन, नो प्रॉब्लम। आफ्टर एग्जाम रिवाइज सी लॉ, रिवाइज टैक्स, रिवाइज ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये सब वापस से प्रोफेशनल लेवल पे आने वाला है। पढ़ाई आपकी शुरू होनी चाहिए। गेट इन टच विद मी पोस्ट एग्जाम्स। पोस्ट एग्जाम्स आप मुझसे बात करो, मुझसे डिस्कस करो कि आगे आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको लॉ की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या लॉ के एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, व्हाटएवर इट इज, यू गेट इन टच विद मी। तो ये जो गाइडेंस आप लोग लास्ट मिनट मुझसे सीख कर रहे हो, आप पहले से मुझसे सीख कर पाओगे, राइट एवरीवन? ओके, नाउ प्लीज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अब मैं आपको एसएलसीएम की टेक्निकल गाइडेंस दे रहा हूं। अब एवरीवन हुआ ये कि मैंने पूरा सेशन रिकॉर्ड कर दिया था, बट वो रिकॉर्डिंग फेल हो गई, इसी के लिए आपको दिख रहा है मैंने सब लिखा हुआ है यहां पे, बट मैं अभी आपको बता रहा हूं। अब आप प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो एवरीवन। ये जो हमारा कल का पेपर है इसमें 2 सेक्शंस है, एक है सिक्योरिटी लॉ और एक सेक्शन है कैपिटल मार्केट। सिक्योरिटी लॉ 70 मार्क्स का, कैपिटल 30 मार्क्स का है। कैपिटल मार्केट की पढ़ाई आज आप पहले करो। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जैसे कि व्हाट इज एएसबीए एप्लीकेशंस एक्सेट्रा, तो वो सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आप सीख लोगे, आईडीआर, जीडीआर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फिर आप जब एसएल पढ़ोगे तो इट विल मेक बेटर सेंस। कैपिटल मार्केट में लॉ नहीं है, कंसेप्ट्स है, डेफिनेशंस है, और सिक्योरिटी लॉ में प्रोसीजर और गाइडलाइंस है। नाउ आज के दिन मेरा यह सजेशन है कि सोने से पहले आप 60% सिलेबस खत्म कर दो। कैपिटल मार्केट पूरा खत्म कर दो, आईसीडीआर एलओडीआर खत्म करो, सेबी डिपॉजिटरी एक्ट ये सब खत्म कर दो, स्कैरा खत्म कर दो आप, एंड एवरीवन रिलैक्स्ड एकदम सो जाओ। कल सुबह सिर्फ 40% बाकी की पढ़ाई खत्म कर दो, एंड मॉर्निंग को 10 बजे 11 बजे पढ़ाई बंद करो और सिर्फ रिवाइज करो फ्रॉम योर नोट्स एंड फ्रॉम द गोल्डन चार्ट्स जो मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूं ना। एसएलसीएम के ज्यादा गोल्डन चार्ट्स नहीं है, थोड़े से ही है, बट डेफिनेटली उससे भी आपको हेल्प होगा, प्लस आप अपने 2 नोट्स बना ही रहे हो। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज थी एवरीवन, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 10 मार्क्स 15 मार्क्स के आते हैं। हैव अ लुक एट दिस एवरीवन। सब लोग यहां पे देख लो मैं आपको क्या दिखा रहा हूं। तो ये रहे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। मैंने ऑलरेडी सेशन रिकॉर्ड की थी, मेरी रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई। अब देख लो यहां पे कि रिटर्न कैसे कंप्यूट होता है इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड, तो ये रहा फॉर्मूला। व्हाट इज द फ्रंट एंड एंड द बैक एंड लोड, तो ये रहा उसका क्वेश्चन। नाउ बार बार टिपिकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड का रिटर्न कंप्यूट करो, तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न बहुत इजी है। सबसे पहले तो कितना आपको डिविडेंड मिला वो, फिर कैपिटल गेन्स आपके कितने हुए, और एनएवी का जो डिफरेंस है माइनस करके जो फ्यूचर कैपिटल गेन्स होने वाले वो कितने होने वाले। तो ये आप फॉर्मूला यूज करो, ये फॉर्मूला यूज करके आप सब डेटा प्लॉट करो और ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाता है। तो इसके जो लेक्चर्स है मैं फ्री में आपके साथ शेयर कर दूंगा, ऑलराइट एवरीवन, अलॉन्ग विद सर्टेन अदर लेक्चर्स। और देखो बार बार सेम क्वेश्चन आता है, तो एकदम सुंदर तरीके से सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। ये नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा एवरीवन। और ये वाला क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन है कि रिटर्न्स का कंपटीशन हमें करके दो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, ये अच्छे से क्वेश्चंस आप करके जाओ। ये सारे एग्जाम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिए, इसी में से आता है। हाई चांसेस है कि इसमें से ये क्वेश्चन आएगा, तो ये अच्छे से कर लो, क्या पता आपको 10/10 मिल जाए ये वाले क्वेश्चंस के। तो लास्ट मिनट आपका एटलीस्ट उतना फायदा हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपको पक्का से दे दूंगा। जस्ट पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल ऐड यू टू माय टेलीग्राम ग्रुप। और जो एडवर्ड एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं आपको तो ये सब ऑलरेडी मिल चुका है, प्लस आपको मैं पहले ही अभी पिंग करने वाला हूं, राइट। सो ऑल एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स आपको ये सब बेनिफिट्स मिल चुके हैं, प्लस आपको मैं वापस से व्हाट्सएप के ऊपर एक बार पिंग करूंगा। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये चीज मुझे आपको बतानी थी कि अगर मान लो हमारे टोटल 15 चैप्टर है, क्यों ना 5 चैप्टर ठीक से कर लो। 5 चैप्टर जस्ट नेल इट, उसके सारे नोट्स बना दो। रात को कम सो जाओ, थोड़ा रात को सिर्फ 3-4 घंटा सो जाओ, अच्छे से चैप्टर के नोट्स बना दो। भगवान ना करे ये टाइम फेल हो गए, 39 मिल गए, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको 15 में से 10 चैप्टर पढ़ने होंगे, क्योंकि 5 चैप्टर के आपने परफेक्ट नोट्स बना के रखे। अब सर नोट्स कैसे बनाएं, तो जरा देखो मैं आपको कुछ नोट्स मेरे दिखा देता हूं। इस तरीके से आप थोड़े नोट्स बना सकते हो। हैव अ लुक एट दिस। अब सेबी वाला क्वेश्चन है, सेबी में इतने टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं। एसईटी का क्वेश्चन आता है,
देन एलओडीआर के टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि सेबी के ऑब्जेक्ट क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि सेबी के ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो सेक्शन 11 तीन चीज बोलती है। पीआई, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। नंबर 2 पीडी, प्रमोट द डेवलपमेंट, एंड आरएस मतलब कि रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। इजी, पीआई, पीडी, आरएस। देन एवरीवन सेक्शन 11 के अलावा ये चीज आती है सेक्शन 4 सबसेक्शन 1, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेबी। सेबी के कंपोजिशन में 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स है। नंबर 1 चेयरमैन, नंबर 1 चेयरमैन, देखो मैंने लेफ्ट में रेड पे लिखा हुआ है। नंबर 2 2 मेंबर्स जो ऑफिशियल्स होंगे फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नीचे आरबीआई का 1 मेंबर होगा, उसके नीचे 5 मेंबर होंगे जिसमें से 3 होल टाइम होंगे। इजी, तो देखो ना मैंने यहां पे रेड इंक में लिखा हुआ है। सबसे पहला चेयरमैन, देन नंबर 2 2 मेंबर्स होंगे फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नीचे 1 मेंबर होगा आरबीआई का, और उसके नीचे 5 मेंबर होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के जिसमें से 3 होल टाइम मेंबर्स होंगे। आपको सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 बाय हार्ट हो गया एवरीवन। तो ये 4 कंपोनेंट्स है, लिख के लेना है, लास्ट मिनट तक लिख के लेना है, लास्ट मिनट तक फाइट करनी है। इफ यू गो एंड गिव द पेपर होल हार्टेडली, यू हैव माय रिस्पेक्ट। रिजल्ट्स आर इममेटीरियल। एवरीवन इज दिस फाइन? तो ठीक से आप लोग पढ़ाई करो। देन एवरीवन इन्वेस्टिगेशन बाय सेबी, ये देखो GDPENS, तो ऐसे मैंने याद दिलाया था, इस तरीके से आप याद कर लो। सेबी को पावर्स होती है सिविल कोड की, सेक्शन 11 सबसेक्शन 3, सेक्शन 11 डी सीज एंड डिसमिस प्रोसीडिंग्स है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 बोलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स के बारे में। देखो सिंपल एरियाज है, इसको लास्ट मिनट नोट्स बना के आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अपील्स टू सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, दी एसएटी, तो जो पर्सन एग्रीव्ड है, किससे एग्रीव्ड है? नंबर 1 ऑर्डर और डिसीजन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, नंबर 2 AO, नंबर 3 सेबी। 45 डेज में आप अपील कर सकते हो एसएटी को अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज विच इज एप्लीकेबल टू अपील्स एंड एप्लीकेशन। आपको और एक्सटेंशन मिल सकता है। ऑन द रिसीट ऑफ द अपील एसएटी तीन चीजें करेगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, एंड कंफर्म करेगा ऑर्डर, मॉडिफाई करेगा ऑर्डर, या ऑर्डर को सेट असाइड करेगा। देन एवरीवन उसके बाद में आप एसएटी से एग्रीव्ड हो तो आप सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकते हो विद इन 60 डेज। अगेन डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज यहां पे अलाउ होता है आपको, तो उसके तहत आप 60 डेज से ज्यादा टाइम पीरियड के बाद भी अपील कर सकते हो अगर आप क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में कुछ डाउट रेज कर रहे हो या उसका कोई डाउट रेज हो रहा है। तो एवरीवन ये पढ़ना कितना इजी है, इस तरीके से अपने नोट्स बनाओ। सर आज लास्ट मिनट है, आज शाम को कैसे बनाए? अरे स्टार्ट तो करो। 1-1 घंटे में 1-1 चैप्टर होगा। एलओडीआर हो गया, सेबी हो गया, आईसीडीआर हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, बायबैक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लोगे ना तो भी पास हो जाओगे एवरीवन। अरे पास क्या 50+ आ जाएंगे, और वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेना जो मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाओ, ठीक है एवरीवन। लास्ट मिनट नोट्स बनते हैं, देखो एवरीवन ऐसे नोट्स बनाओ। इश्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट में प्री इश्यू एडवर्टाइजमेंट होता है, पोस्ट इश्यू होता है, राइट एवरीवन। देन मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्या बार होता है, ये देखो। एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर पब्लिक इश्यू, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट में क्या क्या फर्क है। तो ऐसे अपने लास्ट मिनट नोट्स बना दो। इज दिस फाइन एवरीवन? हार्ड वर्क करो, नोट्स बनाओ। चलो देन एवरीवन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग सिस्टम डिपॉजिटरी सिस्टम। तो बैंकिंग सिस्टम के जैसा ही डिपॉजिटरी सिस्टम होता है। बैंक जैसे फंड्स होल्ड करता है बैंक अकाउंट में, डिपॉजिटरी 2 डिपॉजिटरी एनएसडीएल, देखो नीचे मैंने यहां पे लिखा है, एक एनएसडीएल और एक है सीडीएसएल, 2 ही डिपॉजिटरी इंडिया में, वो बाय हार्ट करो। एनएसडीएल सीडीएसएल 2 डिपॉजिटरी स्टेट करो, इसके ऊपर 3 मार्क का क्वेश्चन आज तक एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, राइट। तो जैसे बैंक फंड्स होल्ड करता है, डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज होल्ड करती है। बैंक ट्रांसफर करता है 2 अकाउंट के बीच में फंड्स, वैसे ही डिपॉजिटरी ट्रांसफर करती है 2 अकाउंट्स के बीच में सिक्योरिटीज। जो बैंक है वो फंड्स को सेफगार्ड करता है और डिपॉजिटरीज सिक्योरिटीज को सेफगार्ड करती है। तो ये डायग्राम बना के ले लो, यू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड यू आर गोल्डन एवरीवन, यू आर गोल्डन, ओके। तो एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जामिनर बोलेगा वाह क्या स्टूडेंट है यार, क्या पढ़ाई किया है। तो बोलो क्या है मेरा 3 स्टेप फॉर्मूला, ध्यान से सुनो, क्या है मेरा 3 स्टेप फॉर्मूला। आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट गोल्डन एरियाज। गोल्डन एरियाज में क्या क्या है, गोल्डन एरियाज में पूरा कैपिटल मार्केट है, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है 10-15 मार्क्स के, आईसीडीआर है, एलओडीआर है, सेबी का पूरा चैप्टर है, म्यूचुअल फंड्स है, उसके बार बार क्वेश्चंस आते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का एक टिपिकल क्वेश्चन बार बार आता है। तो एवरीवन वो इंपॉर्टेंट गोल्डन एरियाज को आइडेंटिफाई करो। नंबर 2 उसके नोट्स बनाओ, बाकी का एरिया एक बार रीड कर लो। एंड नंबर 3 कल सुबह 10-11 बजे के बाद कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है।
जो नोट्स है उसी को रिवाइज करना है। गेट अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एरियाज फ्रॉम मी बट आई हैव अ टाइम रिलेटेड कंडीशन, मतलब कि मुझे फटाफट आज रात तक ही पिंग करो तभी आपको फायदा होगा, नहीं तो कल के पेपर में आपको कैसे फायदा होगा। अच्छा, अब इससे पहले कि हम आगे जाए एक बार क्विकली आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूं मैं। हैव अ लुक एट दिस नाउ। अब एसएलसीएम में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, सबसे पहले तो जो कैपिटल मार्केट्स है, ये देखो एवरीवन, कैपिटल मार्केट के जो एंडिंग के यहां पे सारे चैप्टर्स है विच इज नथिंग बट कैपिटल मार्केट। ये तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कैपिटल मार्केट में कॉम्प्रोमाइज मत करना, कैपिटल मार्केट में लॉ नहीं है, डेफिनेशंस है, सब पढ़ लो, उसमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सो स्टडी फुल कैपिटल मार्केट, ये याद रखो, कैपिटल मार्केट पूरा पढ़ लो प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन एवरीवन। मेरे को फिर से बताओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं? 10 मार्क के आते हैं, 15 मार्क के भी आ सकते हैं, इसमें फुल मार्क आपको आ सकते हैं। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है उसके नोट्स मैंने बनाए हैं, उसके बेसिस पे मैंने वीडियो लेक्चर्स लिए हैं, वो लेक्चर्स का लिंक आप अभी के अभी आप मुझसे ले लो और यहां पे काफी मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। देखो अब मैं आगे जा रहा है एवरीवन। अब सबसे पहले तो सेबी एक्ट, देखो चैप्टर 2, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आप पूछोगे कि सर आप एंडिंग के 3 अटेम्प्ट्स पे क्यों जा रहे हो? अरे क्योंकि ये तीनों ही नए सिलेबस के अटेम्प्ट है, बाकी ओल्ड सिलेबस अटेम्प्ट है। ओल्ड सिलेबस में उल्टा था, ओल्ड सिलेबस में सेबी और सेबी की गाइडलाइंस 30 मार्क की थी, कैपिटल मार्केट 70 मार्क्स का था। इसी के लिए न्यू करिकुलम का मैं एंडिंग के 3 आपको वेटेज बता रहा हूं। उसके बाद में देखो आईसीडीआर एवरीवन, अरे आईसीडीआर एलओडीआर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ठीक से पढ़ लो। आजकल ऑफलेट देखो ये क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे हैं, कौन से वाले? सब्सटैंशियल एक्विजिशंस वाले, तो ये ठीक से पढ़ लो। बायबैक पढ़ लो, डीलिस्टिंग पढ़ लो। डीलिस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, वेदांता का जस्ट रिसेंटली डीलिस्टिंग ट्राई किया था उन्होंने। एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट्स पढ़ लो। प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल फंड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीवन। उसके बाद में ओम्बड्समैन रेगुलेशन बहुत जरूरी है, इसके ऊपर ऑफलेट क्वेश्चन आ रहा है, तो ओम्बड्समैन रेगुलेशन, म्यूचुअल फंड, आईसीडीआर, एलओडीआर, सेबी, सेबी में एसएटी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। देन सब्सटैंशियल एक्विजिशंस वाला जो चैप्टर है, बायबैक, डीलिस्टिंग, शेयर बेस्ड पेमेंट्स, तो ये चैप्टर पहले पढ़ लो। स्केरा चाहिए थोड़ा बाद में रिवाइज कर लेना, डिपॉजिटरी एक्ट थोड़ा बाद में पढ़ लेना, उस पे क्वेश्चन थोड़े कम आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी मैंने आपको बता दिए कौन से, तो ये एक चीज आप ध्यान से सुन लो। देन एवरीवन एक चीज याद रखना, गलत सेक्शंस मत लिखना, अगर सेक्शन आता है तो ही आप लिखना, केस लॉ भी अगर आता है तो ही लिखना। वैसे एसएलसीएम में तो काफी कम केस लॉ होते हैं। स्टूडेंट्स राइट इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, और आपको एक सीक्रेट बतानी है, ध्यान से सुनो। स्टेंसिल जानते हैं क्या होता है? स्टेंसिल, स्टेंसिल तो भाई एक ना ऐसा छोटा सा एक डिवाइस होता है, 5 रुपए का मिलता है स्टेशनरी दुकान में, उसमें ना ऐसे सर्कल होते हैं, रेक्टेंगल होता है, ट्रायंगल होता है। तो सुनो, जब एग्जाम देने जाओगे तो कॉइन्स कैरी करो, स्टेंसिल कैरी करो, ये सर्कल रेक्टेंगल यूज करके ऐसे डायग्राम्स बनाओ। ये देखो एवरीवन, मैंने कैसे डायग्राम बनाया, ये डायग्राम बनाओ। हाँ, अभी डायग्राम में इन्वेस्टर्स में यहां पे मैंने लोग बनाए, तो ऐसे लोग मत बनाना। इश्योर कंपनी का स्माइली फेस बनाया, ऐसे नहीं करना, यहां पे ब्लॉक डालो, यहां पे सर्कल करो। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो इस तरीके से आप ऐसे डायग्राम्स एग्जाम में बना सकते हो। Do not draw funny diagram and smiley face like I draw in class. You draw in block form, but please draw diagram for every question. आई क्या बात समझ में? इस तरीके से डायग्राम्स बनाओ। ओनरशिप एंड डिपॉजिटरी सिस्टम, ट्रे डायग्राम मैंने बना दिया, इसको ब्लॉक कर दो यूजिंग योर स्टेंसिल। फटाफट आप पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे बाय पुटिंग लॉट ऑफ पेंसिल। ये देखो इस तरीके से फ्लो डायग्राम्स बनाओ, इस तरीके से। ये देखो इन्वर्टेड टी डायग्राम देखो मैंने कैसे बनाया, इस तरीके से डायग्राम्स बनाओ। ऐसे प्लीज एग्जाम में डायग्राम्स बनाओ। कलर्ड पेन एग्जाम में अलाउड नहीं है, रेड पेन मत यूज करना एग्जाम में, बट हाँ ब्लॉक कर सकते हो, डबल अंडरलाइन कर सकते हो, कैपिटल लेटर में लिख सकते हो। एग्जाम में जितने डायग्राम बनाओगे उतना एग्जामिनर खुश हो जाएगा। नीचे उसको एक्सप्लेन करना, और फिर अगर किसी ने बोला कि भाई मेरे को भी दे स्टेंसिल, आप क्या बोलोगे? नो, ये मेरे सर ने मुझे गिफ्ट दिया। झूठ बोल देना, मेरे सर एडी सर, उन्होंने गिफ्ट दिया, उन्होंने बोला किसी को ना देना मुन्ना, किसी को ना देना। तो आप बी सेल्फिश, और आपने अपने लिए ये वीडियो देखा और ये नॉलेज ली और आप स्टेंसिल लेके जा रहे हो ना, डोंट गिव दिस नॉलेज टू एनीवन एल्स। इज दिस फाइन? तो ये नॉलेज यूज करके आप खुद का स्टेंसिल खरीदो, दूसरे को स्टेंसिल देना मत। गांधी मत बनते फिनो, राइट? अगर आपका पेपर स्टैंड आउट हो गया फ्रॉम द रिमेनिंग 10-20 पेपर, ऑटोमेटिकली आपका पासिंग स्कोर आ जाएगा। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड थ्रू प्राइमरी मार्केट, ये देखो ये डायग्राम में ब्लॉक यूज किया है ना मैंने, तो यहां पे सर्कल और स्क्वायर्स बनाओ यूजिंग द स्टेंसिल। स्टेंसिल आज पक्का से ले लेना, ओके एवरीवन? एंड स्टूडेंट्स राइट इन सिंपल लैंग्वेज, एग्जाम कल लिखोगे ना सिंपल लैंग्वेज में लिखना।
क्वेश्चन नंबर 3 आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट 3 अटेम्प्ट किया तो ए बी एक साथ अटेम्प्ट करना, 4 का ए बी सी एक साथ अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन आता है और, तो ऑप्शन में वो बोलेंगे कि 5 शॉर्ट नोट लिखो, तो ये 5 शॉर्ट नोट लिख देना। अगर नहीं भी आता 3 लाइन अपने मन से लिख देना। इज दिस फाइन? पेपर 100% होना चाहिए, रिटन पेपर 100% अटेम्प्ट होना चाहिए। एमसीक्यू विद नेगेटिव मार्किंग जितना आता है उतना ही अटेम्प्ट करना है, रिटन पेपर 100% अटेम्प्ट करना है। हीड माय वर्ड्स, मैं क्या बोल रहा हूं मेरी बात ध्यान से सुनो, ओके? प्लीज 100% अटेम्प्ट करो, जो क्वेश्चन अच्छे से आता है पहले अटेम्प्ट करना। इज दिस फाइन? हाँ, सेक्शन ए और सेक्शन बी एग्जामिनर से पूछ लेना, एग्जामिनर आपको वहां पे बताएंगे इन्विजिलेटर कि आपको एक साथ अटेम्प्ट करना है। तो फिर सेक्शन ए में जो आपको अच्छा आता है, क्वेश्चन 2 पहले अच्छा आता है तो क्वेश्चन 2 पहले आप अटेम्प्ट कर लो, तो वैसा आप कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स गेट इनटू हाई परफॉर्मेंस मोड, हाई परफॉर्मेंस मोड पे आ जाओ, 2 मिनट अपनी आंखें बंद करो और अपने मन में रिपीट करो, मेरे पास सुपर पावर्स है, 1 घंटे में 1 चैप्टर विद सम नोट्स आई कैन डू। ओके, 1 चैप्टर के कितने नोट्स बनाओ सर? 1 पेज, 1 चैप्टर 1 पेज में की वाइज, पॉइंट वाइज नोट्स, जिसमें इन एट टू बट बिल्कुल नहीं लिखना, सेंटेंसेस नहीं लिखने, शॉर्ट नोट्स बनाओ लास्ट मिनट। आज रात तक बनाओ, बहुत हेल्प होगा। कल 10 बजे तक बनाओ, कल सुबह 10 बजे आप नोट मेकिंग बंद करोगे, 10 बजे के बाद सिर्फ रिवाइज करोगे। इज दिस एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? नाउ कॉन्टैक्ट मी ऑन 7711037777। मुझे ये व्हाट्सएप के नंबर पे पिंग भेजो एंड देन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेजूंगा। ऑटोमेटिकली आपको लिंक आ जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, और टेलीग्राम ग्रुप ऐड हो जाना और थोड़ा सा पेशेंट रहना अगर आपको पिंक तुरंत मेरी तरफ से नहीं आए तो। नाउ स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ाई करो, मैं डेफिनेटली लास्ट मिनट आपको हेल्प करूंगा। आपको कुछ चीजें मैं लास्ट मिनट अभी दूंगा जिससे आपको पक्का से हेल्प होगा, प्लस मैं कुछ वीडियो लेक्चर्स भी आप लोग को दूंगा, उसमें से जो जो एरियाज नहीं आते एक बार रिवाइज कर लेना लास्ट मिनट। आज रात तक, आज रात को 1-2 बजे तक बहुत सुंदर पढ़ाई हो सकती है। 60% आज ही खत्म कर दो, सेबी खत्म कर दो, म्यूचुअल फंड्स खत्म कर दो, आईसीडीआर, एलओडीआर, पूरा कैपिटल मार्केट एंड practical questions using my YouTube video and the notes I'm sending you. इतना खत्म करो, I promise you, you are going to pass. I promise you, you are going to score good marks. जो भी स्टूडेंट्स ने एक मॉड्यूल दिया है, दूसरा मॉड्यूल नहीं दे रहे, या तो मॉड्यूल 2 दे रहे, मॉड्यूल 1 नहीं दे रहे, अगर आपको मुझसे हेल्प चाहिए होगी, एग्जाम के बाद मुझे कांटेक्ट करना, मेरे वीडियो लेक्चर नोट्स ले लो, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। फिर उससे लास्ट मिनट से अच्छा अगर आप डे 1 से कनेक्टेड होंगे, बहुत आपको हेल्प हो जाएगा। मे मां सरस्वती ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ाई करो, शांत रहो, बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू कैन। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय।